गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं आजकल, तो एक्सरसाइज 13.1 के कुछ और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है ये दिया हुआ है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में आपने क्या निकालना है, आपके पास ई जो इवेंट है तीसरी उछाल पे चित, एफ जो इवेंट है पहली दोनों उछालों पे चित, और आपने फाइंड आउट करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर ई हेड ऑन थर्ड टॉस। हेड ऑन थर्ड टॉस वो इवेंट आपकी ई है, और एफ है हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। हेड्स ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉस पे हेड आना। ठीक है, और तब कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई चाहिए। तो आप देखिए क्वाइन को आप 3 टाइम टॉसेस कर रहे हैं, एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा दोस्तों? सैंपल स्पेस क्या बनेगा? एच एच एच। सैंपल स्पेस बनाना आपने क्लास 11th में सीखा है। एक पूरी एक्सरसाइज हुआ प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस बनाने के लिए। 3 हेड, अब मैं 2 हेड ले लेता हूँ, हेड हेड टेल, या क्या हो सकता है टेल हेड हेड हो सकता है, या हेड टेल हेड हो सकता है। ठीक है, अब एक हेड पे आ जाओ, हेड टेल टेल, या टेल टेल हेड, या ये हो सकता है टेल हेड टेल, और एक बात हो सकती है टेल टेल टेल। 3 हेड, 2 हेड, 1 हेड। ठीक है, और यहाँ 0 हेड मीन्स पूरे 3 टेल है। ये तो सैंपल स्पेस बनेगा जब एक कॉइन को आपने 3 बार टॉस किया, तो 8 इवेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो ई इवेंट है आपके, ई इज इक्वल टू, इसमें कौन सा एलिमेंट आएंगे? तीसरी उछाल पर चित्त, हेड ऑन थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पे आपका चित आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो थर्ड टॉस पे देखो हेड, अब पहले 2 में क्या है उससे मतलब नहीं है, थर्ड पे देखना है एच एच एच। यहां नहीं है थर्ड टॉस पे, हेड नहीं है, ये नहीं लिया जाएगा। यहां है तो पी एच एच, और देखिए ये भी है थर्ड टॉस पे, क्या हेड है तो एच पी एच। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहां नहीं है, यहां फिर है टेल टेल हेड, यहां नहीं है थर्ड टॉस पे, टी है टेल है थर्ड टॉस पे टेल। ठीक है, और एफ जो है, एफ क्या कह रहे हैं? पहली दोनों उछालों पे चिट, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले दोनों टॉस पे हेड होना चाहिए। जैसे यहां पर देखो पहले दोनों टॉस पे हेड है, तो हेड हेड हेड। थर्ड टॉस पे क्या है उससे मतलब नहीं है, पहले दोनों पे हेड होना चाहिए। तो यहां पर भी हेड है दोनों पे, यहां पर भी दोनों पे हेड है, हेड हेड टेल। और देखिए कहाँ हेड है दोनों पे शुरू में? यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है, जिसमें केवल 2 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अब इनका क्या ले लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ ले लीजिए। कितना होगा डिस्टेंस? एच 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 एच, यहाँ देखिए एच एच टी, तो कहीं एच एच टी और दूसरा नहीं है, तो आपके पास केवल आ जाएगा एच एच एच, ये दोनों में कॉमन हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल इवेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। तो फेवरेबल कितने हैं आपके पास? फेवरेबल में एलिमेंट कितने हैं? फेवरेबल एलिमेंट कितने हो रहे हैं? ओनली 1 बाई। ठीक है, और टोटल सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट वो कितने हैं? 8। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8। फेवरेबल इवेंट ओवर टोटल इवेंट, तो फेवरेबल आपका 1 ही है, और टोटल आपके इवेंट में 8 एलिमेंट्स हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये निकल गई। दूसरी प्रोबेबिलिटी आप एफ की निकालिए, एफ में कितने फेवरेबल एलिमेंट हो गए आपके? 2, ये हो जाएगा 2 बाई, और टोटल एलिमेंट सैंपल स्पेस में आपके 8 है।
ठीक है, तो निकालना क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, ई की सप्रतिबंधित प्रायिकता जबकि एफ होता है, एफ है, एफ हुआ है, ये घटना हुई है। तो कैसे निकालते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस आपका इंटरसेक्शन एफ में 1/8 होल डिवाइडेड बाई एफ की प्रोबेबिलिटी आपकी 2/8। ठीक है, तो 8 मल्टीपल में ऊपर जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकालना यही था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, ई की सप्रतिबंध प्रायिकता जबकि एफ घटना होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस ढंग से ही करना था आपने। अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए सैंपल स्पेस तो मुझे रहने देना चाहिए, अगले क्वेश्चन में भी वही है ना। चलो देखते हैं क्या क्या मिल गया। इसका सेकंड पार्ट आप देखिए, देखिए डिस्टेंस सेकंड पार्ट में क्या है, फिर वही है, पॉइंट तो वही है जो टॉस 3 टाइम किया गया है, पर इवेंट बदल गई है। ई जो है ये इवेंट आपकी बदल गई है। चलो अब चेंज कर लेते हैं। ये जो इवेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप बुक से देखेंगे, ठीक है, उसमें लिखने में समय लगेगा, मैं पढ़ लूंगा। आप देखिए, क्वाइन को टॉस किया गया 3 टाइम पे, तो एस आपके पास है हेड 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 टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, ठीक है, टेल हेड हेड, हेड हेड टेल और हेड टेल हेड। 1 2 3 4 5 6 7 और एक और आएगी, एक इवेंट और आएगी आपकी टेल टेल और टेल। एक पॉइंट को 3 टाइम टॉस किया गया, तो ये टोटल उसके एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, ये आपको मिलेगी। ई जो इवेंट है, ई में क्या है, ई इवेंट आपको दे रखी है यहाँ पर, ए से पढ़ता हूं, न्यूनतम 2 चित्त, एटलीस्ट 2 हेड। ई जो इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड, न्यूनतम 2 चित्त। अब न्यूनतम 2 चित्त को पहले समझना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 हेड को पहले समझना पड़ेगा। एटलीस्ट 2 मतलब 2 तो होने ही होने, 2 हेड तो होने ही होने, 2 हेड भी होंगे और 3 हेड भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 2 हेड, तो मैक्सिमम हेड कितने हैं, 3। एक पॉइंट को 3 टाइम टॉस किया, तो मैक्सिमम कितने हेड पढ़ सकते हैं, 3 हेड पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या हुआ, 2 हेड और 3 हेड। तो एटलीस्ट 2 मीन्स, एटलीस्ट 2 में पहले आप 2 हेड ले लीजिए। देखिए, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, ठीक है, हेड टेल हेड, ठीक है दोस्तों। 3 ये घटना हो गई आपकी, हेड हेड टेल, ये वाला टेल हेड हेड, ठीक है, हेड टेल हेड और टेल हेड हेड 2 बार आ गया क्या, ये इवेंट 2 बार लिख दी गई है। इसकी जगह क्या आना चाहिए, इसकी जगह आएगा, इसकी जगह आएगा टेल हेड हेड वाली ये, ठीक है, टेल हेड हेड 2 तो ले लेते ना, टेल हेड हेड 2 तो ले लिए हैं। टेल टेल हेड को देखिए आप, टेल टेल हेड, ठीक है, और यहां पर इसको करेक्ट कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा हेड टेल टेल। अभी करेक्ट बन गया, हेड हेड हेड, ये 2 हेड हैं, ठीक है, एक 2 टेल हैं, 3 स्थितियों में 2 टेल आ गए दोस्तों। यहां पर भी आपका ये भी गलत हो रखा है, ये हो जाएगा हेड टेल और हेड, नहीं, टेल हेड टेल, ठीक है, और टेल टेल टेल। 3 हेड, अब 2 हेड में 3 स्थितियां हो सकते हैं, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड या हेड टेल हेड। फिर 1 हेड, 2 टेल और 1 हेड,
टेल टेल हेड टेल टेल, टेलर टेल और 3 टेल। ये तो इवेंट होनी। अब आप देखिए आपके पास क्या करेगा, एटलीस्ट 2 हेड, न्यूनतम 2 चित्त। तो 2 चित्त कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। तो न्यूनतम केवल दो ही चित्त हैं आपके पास। इन 3 जगहों पे तो 2 ही चित्त हैं। यहाँ एक एक हो गया चित्त, ये तो आएंगे नहीं, ठीक है। न्यूनतम 2 चित्त मतलब 2 चित्त या 3 चित्त, 2 चित्त भी हो सकते हैं और 3 चित्त भी हो सकते हैं। 3 चित्त में क्या आ जाएगा, हेड हेड हेड। तो जब भी एटलीस्ट 2 बोलेगा, 2 हेड कहेगा इस केस में, तो आप क्या करेंगे, 2 हेड और 3 हेड, ठीक है। 2 हेड तो होंगे ही, 3 हेड भी होंगे उसके साथ, इस इवेंट के साथ। एफ में क्या है, देखिए एफ इवेंट आपके पास क्या है, अधिकतम 2 चित्त। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे क्वेश्चन को। आपकी बुक में अधिकतम 1 चित्त लिखा हो, जबकि क्वेश्चन में ये होना चाहिए अधिकतम 2 चित्त, ठीक है। एट मोस्ट 2 हेड, ठीक है, अधिकतम 2 चित्त, एट मोस्ट 2 हेड। अब इसी क्वेश्चन में आप देखो, एट लीस्ट 2 हेड, एट मोस्ट 2 हेड, न्यूनतम 2 चित्त, अधिकतम 2 चित्त। अब न्यूनतम 2 का अर्थ क्या हुआ, 2 चित्त और 3 चित्त। मैक्सिमम 3 चित्त हो सकते हैं, 2 चित्त और 2 तो होंगे 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिखा। एट में क्या है, अधिकतम 2 चित्त, अधिकतम 2 चित्त। तो अधिकतम 2 चित्त का अर्थ क्या हुआ, 2 चित्त, 1 चित्त और कोई चित्त नहीं। अधिकतम 2 भी होगा, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। एट मोस्ट 2 हेड मतलब अधिकतम 2 ही हेड हो सकते हैं। तो अधिकतम 2 हेड मतलब केवल 2 हेड कहता तो तब 2 हेड हो गए थे ये, पर अधिकतम बोल रहा है, अधिकतम 2 हेड। तो 2 हेड भी हो सकते हैं, 1 हेड भी हो सकता है और कोई हेड नहीं हो सकता है। तो 2 हेड का केस कौन कौन हो गया, एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, ये तो 2 हेड हो गए। एटमोस्ट है ना, एटमोस्ट 2 हेड, 2 हेड। अब 1 हेड वाले पे चले जाओ, टी टी एच, एच टी टी और टी एच टी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। एटमोस्ट 2 हेड, अधिकतम 2 हेड। तो 2 हेड, 1 हेड और कोई हेड नहीं। कोई हेड नहीं मतलब तीनों टेल, ये बता देगा, कोई हेड नहीं, तीनों टेल आ जाएंगे। अब देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए आप, इनमें कॉमन एलिमेंट कौन है, एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, इतने तो हैं। तो प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। ई की 100 प्रतिबंध प्रायिकता जबकि एफ घटना दी हुई की होती है। तो कितना हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन, आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए इसकी। पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, इसमें फेवरेबल इवेंट देखिए 1 2 3, 3/8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 3/8, ठीक है। और पी एफ भी निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इधर निकाल लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट हैं, तो 7 फेवरेबल इवेंट हैं, ठीक है। एलिमेंट्स इन फेवरेबल इवेंट 7 है, ठीक है। और टोटल कितने हैं, 8। तो लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन आपका 3/8 आया डिवाइडेड बाय 7/8। ये तो मल्टीप्लाई नहीं आ जाएगा, कट जाएगा। ये कितना हो गया आपके पास, 3/7 आ गया, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट देखिए, कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए, ठीक हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए आप, तो ध्यान से करेंगे, समझ करके। प्रोबेबिलिटी थोड़ा समझने की बात है, समझ में आ गया तो फिर इस क्वेश्चन बड़े आसान है। इसका थर्ड पार्ट देखिए, एक इवेंट आपके पास ई दी हुई है। ई इवेंट क्या है, अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट, एट मोस्ट 2 टेल्स,
तो वही वाली बात होगी जैसे इससे पहले क्वेश्चन किया था हमने। यहां पर आपको जो इवेंट है अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट का मतलब क्या हुआ, 2 पट भी हो सकते हैं, 1 पट भी हो सकता है, कोई पट नहीं भी हो सकता है। एट मोस्ट 2 टेल्स, क्या मतलब हुआ, एट मोस्ट 2 टेल्स का क्या मतलब हुआ, 2 टेल्स भी हो सकती हैं, 1 टेल भी हो सकता है, कोई टेल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अधिकतम 2 टेल। ठीक है, 2 टेल देखिए, 2 टेल कहां कहां है, टी टी एच, यहां देखिए एच टी टी, ठीक है, और टी एच टी, 2 टी, 2 टेल, 1 टेल, 1 टेल कहां कहां, टेल एच एच, एच टेल एच, ठीक है, ठीक है, एक तो यहां तो 2 टेल हो गए ना, 2 टेल 2 टेल 2 टेल। अब 1 टेल कहां कहां है, टी एच एच, एच टी एच, ठीक है, एक घटना और भी तो होगी, एच एच टी, एच एच टी, टी एच एच, और ये के भी तो है, एच एच टी, एच एच टी वाला नहीं लिखा ना, एच एच टी, ठीक है, 2 टेल, 1 टेल, और कोई टेल नहीं, कोई टेल नहीं मतलब एच एच एच, यहां कोई टेल नहीं है, यहां 1 टेल है, यहां 2 टेल है। क्लियर हो गया। एफ जो आपके पास इवेंट है वो क्या है, न्यूनतम 1 पट, अब इसे करेक्ट कर लेना बुक में, ये है न्यूनतम 1 पट, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल। न्यूनतम 1 पट का अर्थ क्या हुआ, न्यूनतम 1 पट, एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल मतलब 1 टेल, 1 टेल भी हो सकती है, 2 टेल भी आ सकते हैं, और 3 टेल भी आ सकते हैं। न्यूनतम 1 पट मतलब 1 पट भी हो सकता है, 2 पट भी हो सकते हैं, और 3 पट भी हो सकते हैं। न्यूनतम में ये है, अधिकतम में तो मैक्सिमम बाउंड्री है उससे नीचे आना है, और न्यूनतम में लो से स्टार्ट करना है, अधिकतम कितना हो सकता है। तो न्यूनतम 1 पट मीन्स 1 पट भी हो सकता है, 2 पट भी हो सकते हैं, और 3 पट भी हो सकते हैं। एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल मीन्स मे बी 1 टेल, मे बी 2 टेल, मे बी 3 टेल। तो 1 टेल कहां कहां है, यहां देखिए जहां जहां 1 टेल है, 1 टेल कहां कहां है अंडरस्टैंड, जैसे यहां देखिए एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, 1 टेल आगे। अब 2 टेल कहां कहां है, यहां देखिए टी टी एच, एच टी टी, और टी एच टी, 1 टेल, यहां से यहां तक 1 टेल, 2 टेल, और तीनों टेल, टी टी टी। ठीक होगी, ये है एटलीस्ट 1 टेल, 1 टेल, ठीक है, 1 टेल, 2 टेल, और 3 टेल। ठीक होगी। अब आप क्या निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। कौन कौन एलिमेंट कॉमन है, आप देखिए कौन कौन एलिमेंट कॉमन हो रहे हैं, टी टी एच है, यस है, टी टी एच, एच टी टी, यस, टी एस टी, यस, टी एच एच, ये है, ठीक है, एक एक टेल वाले, एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, और ये तो कॉमन है इस सर्विस में, ये तो कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब इसमें एक एलिमेंट टी 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 यहां नहीं है, इतने एलिमेंट है। ठीक है, आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा दोस्तों, फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट 1 2 3 4 5 6, 6 बाई टोटल एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस 8 एलिमेंट, 6 बाई 8 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड आउट करिए, एफ की कितनी है एलिमेंट है एफ में, फेवरेबल 1 2 3 4 5 6, या तो इसमें भी 6 ही है ना, नहीं, एफ का तो ये है ना 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें, तो 7 बाई 8 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 7 बाई 8।
अब आपने निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ई की 100 प्रतिबंध प्रायिकता जबकि एफ ऑलरेडी दिया हुआ कि होता है। ठीक है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा 6/8 डिवाइडेड बाई पी एफ आपका कितना हो गया 7/8, 8 ऊपर जाके कट गया, ये हो जाएगा आपका 6/7, 6/7। ठीक है ना स्टूडेंट, इस टाइप से ये क्वेश्चन करने हैं। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है डियर स्टूडेंट, वो देखिए आप इस टाइप से आगे क्वेश्चन करें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा समझ करके करना है। ठीक है, एटलीस्ट मतलब न्यूनतम, ठीक है, एटमोस्ट अधिकतम, इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ये थोड़ा कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आप देखिए, दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है, टू coins आर टॉस्ड वंस, दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है, टू coins आर टॉस्ड वंस, दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है, वेयर जहां ई टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन और एफ इवेंट है वन कॉइन सोर्स है। ठीक हो गया, दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है, ई इवेंट है एक सिक्के पर पट प्रकट होता है और एफ इवेंट है एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लीजिए, आप लिखेंगे, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, टू coins आर टॉस्ड वन, दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है, तो सैंपल स्पेस बनेगा, क्या क्या बनेगा, दो सिक्के हैं तो हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, पहले सिक्के पर भी हेड और दूसरे पर भी हेड, पहले सिक्के पर हेड दूसरे पे टेल, पहले सिक्के पर टेल दूसरे पे हेड और दोनों सिक्कों पे टेल हो सकता है, ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। ई जो इवेंट है, ई इवेंट क्या हो जाएगी, ठीक है सैंपल स्पेस बनाना तो जानते हैं ना, दो कॉइन टॉस कर रहे हैं, दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है, टू coins आर टॉस्ड वंस, तो क्या क्या हो सकता है, दोनों पे हेड हो सकते हैं, पहले पे हेड दूसरे पे टेल हो सकता है, पहले पे टेल दूसरे पे हेड हो सकता है, और पहले पर भी टेल और दूसरे पर भी टेल हो सकता है, यही तो ही होंगे। ठीक है ना, अब ई में क्या आएगा, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। ठीक है, टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, अब एक कॉइन पर टेल आ रहा है, अब एक कॉइन पर टेल कहाँ कहाँ है, देखो एक कॉइन पर टेल यहाँ दूसरे वाले पे है, यहाँ पहले वाले पे है, एक कॉइन पर टेल में क्यों ये घटनाएं आएंगी, हेड टेल और टेल की। ठीक है, एक कॉइन पर टेल करा हो, एटलीस्ट नहीं करा है, न्यूनतम नहीं करा है, एक कॉइन पर, तो यहाँ पर भी सेकंड वाले कॉइन पर है, यहाँ पर पहले वाले कॉइन पे है, यहाँ तो कोई टेल नहीं है, यहाँ दो टेल है, हमको ये नहीं चाहिए। ठीक, एफ इवेंट आपकी क्या है, आप देखिए एफ इवेंट क्या हो रही है दोस्तों, एफ इवेंट ये कह रहे हैं एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, वन कॉइन शोज हेड, अब वन कॉइन शोज हेड, एक सिक्के पर हेड, तो एक सिक्के पर केवल हेड होना चाहिए, हेड टेल और टेल हेड, ये तो हुआ एक सिक्के पर, यहाँ पर दूसरे पहले सिक्के पर हेड है, यहाँ पर दूसरे सिक्के पे हेड है, यहाँ तो दोनों सिक्कों पे हेड आ गया, ये नहीं चाहिए, एक सिक्के पे होना चाहिए, तो या तो हेड टेल वाली स्थिति है या टेल वाली स्थिति आ गई। ठीक है, इस घटना में भी केवल एक हेड, एक सिक्के पे हेड है और इस घटना में भी केवल एक सिक्के पे हेड है, तो ये दो घटना हो गई। ठीक है, आपको निकालना एक्चुअली है वही, निकालना क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ता है ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ में कितना हो गया, देखो हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, तो सेम हो गया, हेड टेल टेल हेड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितने फेवरेबल इवेंट है इसमें, दो, 2/2
टोटल इवेंट है 1 2 3 4 और एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एफ की निकाल लीजिए। एफ में भी डिस्टिंक्ट फेवरेबल इवेंट आपकी 2 है, 2 बाई सैंपल स्पेस आपका 4 एलिमेंट है। आपको निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई की 100 प्रतिबंध प्रायिकता व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, जबकि एफ ऑलरेडी होता है, इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय पी एफ। ये तो होता है जो ये नीचे रहता है, ये नीचे आ जाता है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा 2/4 डिवाइडेड बाई 2/4, तो ये कितना हो गया 1। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपके पास आ गया स्टूडेंट 1 आ गया। ठीक हो गया। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में क्या कह रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट देखिए, ई जो इवेंट है कोई पट प्रकट नहीं होता है, नो टेल एपियर, घटना यही है, नो टेल एपियर, कोई टेल नहीं आता। ये तो बोल रहा है 7 का जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें क्या करें, ये जो इवेंट है कोई पट प्रकट नहीं होता, नो टेल एपियर, तो कोई पट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कौन सी इवेंट होगी, कौन सी इवेंट होगी डिस्टेंट हो जिसमें कोई पट नहीं है, ये तो है, इसमें कोई पट नहीं है, नो हेड इज देयर। अच्छा एक चीज देखिए, फिर से देखिए, कोई पट नहीं होता, हाँ ठीक है, इसमें कोई पट नहीं है, दोनों हेड है, यहाँ एक पट है, यहाँ एक पट है, यहाँ दोनों पट है। ठीक है, क्या कह रहा है, नो टेल एपियर, नो टेल, यहाँ टेल यहाँ टेल यहाँ टेल, ये तीनों नहीं आएंगे, नो टेल यहाँ है, कोई टेल नहीं, कोई पट नहीं, एच। ठीक है, एफ देखिए, एफ में क्या कह रहे हैं, एफ में कह रहे हैं कोई चित्त प्रकट नहीं होता, नो हेड एपियर, कोई हेड नहीं, कोई चित्त नहीं, दोनों हेड, एक हेड, कोई हेड नहीं, तो टीटी हो गया। ठीक है, निकालना आपको यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसकी ई की, तो निकाल लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए डिस्टेंट, ये तो आपका 69 हो गया, ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया 69 हो गया, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो न्यूमरेटर 0 होगा, तो ये 0 बन जाएगा, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं इवेंट में, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी को निकाल लीजिए, एफ में 1 एलिमेंट है फेवरेबल और टोटल एलिमेंट या 4 है, तो 1/4। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की 100 प्रतिबंध प्रायिकता जबकि एफ घटना होती है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, तो ये कितना हो गया 0 हो जाएगा। जब न्यूमरेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर समथिंग है, न्यूमरेटर 0 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप से आप इन क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो मैं लगभग सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।